नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कई प्रकार की दुख समस्याओं से परेशान हैं, आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर परिवार से सुख समृद्धि चली गई है, या फिर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर बचता कुछ नहीं, साथ ही साथ खर्च भी हो जाते हैं, तो आप समय रहते सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब कारणों के पीछे आपके पितर दोष हो सकता है। आप कई ऐसी छोटी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिसके चलते आपको पितर दोष लग गया है, क्योंकि जब भी आपके पितर आपसे नाराज होते हैं तो कुछ इसी प्रकार की संकेत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप पितर दोष से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तुलसी के कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। आप इसे यदि ध्यान से समझते हैं और बताए गए नियमानुसार करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। आपके पितर आप पे धन की वर्षा करेंगे और आप देखते ही देखते मालामाल हो जाओगे। आपकी इनकम दुगुनी हो जाएगी और इतना पैसा आने लगेगा कि संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस चमत्कारी उपाय को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से पूरी विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पितृपक्ष में परिवारजन उनका श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध को सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी का श्राद्ध विधिपूर्वक न किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनके परिवार में हमेशा दुखद तकलीफ बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों यानी पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 14 सितंबर को समाप्त होंगे। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पुत्र ही अपने पितरों का श्राद्ध करता है। ऐसे में यदि किसी के पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहता है और इसका जवाब दोस्तों हमें धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र को होता है, लेकिन यदि बड़ा बेटा जीवित न हो तो छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है या चाहें तो दोनों भाई मिलकर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध का अधिकार केवल पुत्र को ही होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा भाई का पुत्र यानी भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। गणेश विसर्जन के बाद आने वाले तिथियों को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है और श्राद्ध पक्ष अश्विन मास के प्रथम तिथि से अमावस्या तक मनाया जाता है। इस पक्ष में पितरों को प्रसन्न और शांत करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है। जब पितृदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली, करियर में संपन्नता आती है, आप खूब रुपए पैसे कमाते हैं और आप अपने जीवन को सुखमय तरीके से जीते हैं। वहीं यदि आपके पितृदेव आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपके जीवन और करियर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जब आपके पितृदेव नाराज होते हैं तो बहुत से लोगों के काम बहुत बिगड़ने लगते हैं। पितरों की नाराजगी से पितृदोष लगता है और इसका परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, पितृदोष लगने पर परिवार में दरिद्रता बनी रहती है और तरक्की रुक जाती है। इसके अलावा घर में अशांति फैल जाती है, परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक सदस्य बीमार होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही घर में अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं होने लगती है। इसलिए आप भूलकर भी पितरों को नाराज करने वाले काम न करें। यदि आप भी अपने पितृदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को करके आप अपने पितृदेवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इस महीने में पितरों की आत्मा की शांति
और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के पितरों का श्राद्ध करने से वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध में पितरों की आत्मा की शांति और उनको मोक्ष दिलाने के लिए तर्पण और पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज मृत्युलोक पर हमसे मिलने के लिए आते हैं और इसी दौरान तुलसी के कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ होता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। इनमें से ही एक तुलसी संबंधी उपाय है, जिसे करने से पितरों का तर्पण, श्राद्ध करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, दुखों से, कष्टों से परेशान हैं, तो यह उपाय आजमा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि इस उपाय को भूलकर भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं तुलसी का वह उपाय जिसको करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण सदैव तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर आपके पितर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक चले जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी संबंधित तमाम तरह के उपाय कर सकता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पास एक कटोरी रखनी चाहिए और इसके बाद उसे कटोरी में गंगाजल डाल लेना चाहिए। साथ ही गंगाजल डालते समय 5 से 7 बार पितरों का नाम लेना चाहिए और भगवान भोले का ध्यान करते हुए इस पानी को घर के चारों तरफ छिड़काव करना चाहिए और फिर बचे हुए पानी को तुलसी में डाल देना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से तर्पण के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस उपाय को करने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही पिंडदान और तर्पण के बराबर का फल भी मिलता है। तुलसी का यह उपाय पितृपक्ष की अवधि में, एकादशी की तिथि और रविवार को छोड़कर कभी भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप यह जान लीजिए कि आखिर पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये सारी गलतियां करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष भी लग सकता है। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, जीरा, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई भी यदि इन चीजों का सेवन करना है या इन चीजों का उपयोग करता है तो उससे पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जुआ खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के तमाम कार्य आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल के इस्तेमाल न करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको न तो चखना चाहिए और न ही पहले खुद खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितरों को जल का अर्घ्य दें, साथ ही साथ पितरों को भोजन भी दें। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें
पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यानी आसान शब्दों में कहें तो पितरों की रोजाना संध्या के समय आरती करें। पितृपक्ष के दौरान सत्य कार्य करें, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न, जल और धन दें। आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय में परोपकार और समाज सेवा करें, साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।